बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, सुबह उठकर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं, क्या वो जल छिड़कने का हमारा जो नियम है वो ठीक है, और ऐसा करते समय हमें क्या किसी विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए? क्या सुबह हम किसी भी टाइम उठकर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं? लेकिन हमने एक बात नोट की है कि जब से हमने सुबह मुख्य द्वार पर जल डालना शुरू किया है, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी अनवांटेड डिफ़िकल्टीज़ जो पहले हमारे साथ कभी भी नहीं हुई थी, लेकिन जब से हमने अपने घर के बाहर जल डालना शुरू किया है, तब से कुछ एक ख़ास प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही हैं। तो कृपया करके आप हमें बताएं कि अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल डालते हैं तो किन परिस्थितियों में वो जल डालना चाहिए, उसके कोई नियम जो हमें फॉलो करने हैं, उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें किस तरह से उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो साथियों, घर के मुख्य द्वार पर जल डालने से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर जल डालने के क्या परिणाम आपको मिलते हैं, आपकी लाइफ में किस तरह के चेंज आते हैं, और आपको क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए घर के मुख्य द्वार पर जब आप जल डालते हैं। क्योंकि अक्सर बहुत सारे साथियों ने पर्सनली कमेंट किए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, और लोगों की बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें पता ही नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते समय जो लोग वो गलतियां करते हैं, जिसके कारण उसका बहुत बुरा परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं आप भी इनमें से कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे जो घर पर जल डालते समय अन्य लोग कर रहे हैं। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपके घर पर बड़ा संकट आ सकता है, और किसी न किसी तरह का कोई भी कष्ट आपके घर पर आ सकता है अगर आप इन बातों को नज़रअंदाज करोगे। तो एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज का हमारा विषय है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के क्या नियम है, क्या विधान है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। साथियों, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नियम जो आपने ध्यान रखना है, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जो बासी जल होता है वो नहीं डालना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि पंडित जी, हमने जो रात में पानी भरा हुआ था या जो रात में
टंकी का पानी है वो लेकर घर के मुख्य द्वार पर सुबह में डाला, ये बहुत बड़ी भूल होती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बासा जल डालते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। घर के मुख्य द्वार पर बासा जल डालने से घर में जो पहले की सुख समृद्धि होती है वो भी घर से चली जाती है। अगर आप हर रोज अपने घर के मुख्य द्वार पर बासा जल डालते हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप रोग संकट बीमारियों को अपने घर पर न्योता दे रहे होते हैं। ये आपकी सबसे पहली सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के टाइम में जल डालते हैं तो कोशिश करें नल का जो ताज़ा पानी होता है या ट्यूबवेल से या टूटी से जहाँ से भी आप जल भरते हैं, ताज़ा जल भरकर वह जल आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना है। ऐसा करने से आपकी घर की सुख शांति कभी भी कम नहीं होगी। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, जिस टाइम सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल डालते हैं। एक दिन एक भक्त ने मेरे पास कमेंट किया कि पंडित जी, मैं सुबह 2:30 बजे अपने घर के बाहर जल डाल देता हूँ। बताइए, 2:30 बजे ना तो वो सुबह का टाइम हुआ, ना वो रात का टाइम हुआ, और ना वो कोई ऐसा मुहूर्त है जिसमें उठकर आप अपने घर के बाहर जल डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक भक्त ने एक दिन कमेंट किया कि गुरुजी मैं सुबह 3:30 बजे जल डाल देता हूँ। बिल्कुल गलत। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह 4:30 बजे से पहले जल डाल रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने घर पर तंत्र संकट को बढ़ावा दे रहे हैं, बुरी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने घर पर नेगेटिव जो ऊर्जाएं हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में जो वातावरण में ऊर्जाएं होती है वो नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो सबसे ज़्यादा विचरण करती हैं। और शास्त्रों में कहा गया है, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के साथ हमारे सुबह की शुरुआत होती है। और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह 4:24 से। तो इसलिए घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आपने 4:30 बजे से पहले जल नहीं डालना है। 4:30 बजे डाल सकते हैं, 5 बजे डाल सकते हैं, 5:30 बजे डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 2:30 बजे डाल दिया, 3 बजे डाल दिया। बिल्कुल संकट रोग को बढ़ावा देते हैं। ये बहुत बड़ी 2 गलतियां निकल करके आई थी जो हमारे बहुत सारे भक्तों ने हमारे साथ शेयर की थी। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय ताज़ा जल डालते हैं तो ऐसा करने से आपके घर पर देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर पर शुभ लाभ का वास होता है, सुख शांति का वास होता है, और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती रहती हैं। घर के मुख्य द्वार पर जब भी आप जल डालते हैं तो अपने मुख से राम राम या नमः शिवाय इन मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि जिस समय आप ये कार्य कर रहे हैं उस समय ब्रह्म मुहूर्त है और सुबह का सबसे पहला जल आप देवी देवताओं के निमित्त ध्यान करके अपने मुख्य द्वार पर, जहाँ से लक्ष्मी माता आपके घर पर प्रवेश करती है, वहाँ पर अगर आप इस तरह से डालेंगे तो आपके घर की बरकत कभी भी कम नहीं होगी। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा है, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।